बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, दियारे दीन में खुश आमदीद। आज हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू करते हैं कि जादू का इल्म सीखना कैसा है। इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के इस फरमान इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर में इस बात की तरफ इशारा है या इस बात की ये दलील है कि जादू का इल्म सीखना कुफर है। फतहुल बारी जिल्द नंबर 10 के अंदर इमाम इब्न कुदामा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये मौक़िफ़ है। वो ये फरमाते हैं कि जादू का इल्म सीखना सिखाना ये हराम है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये फरमाया कि जादू के इल्म को बुरा कहा गया है। वत्तबियू मा तक़्दुश्शयातीन, वही आगे इस आया मुबारका को कोट करते हैं और आगे फरमाते हैं इसमें जादू के इल्म को बुरा कहा गया है। मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी किसी जादूगर या नजूमी के पास आया उसने शरीयत मुहम्मदिया से कुफर किया है। आगे उर्फ़-ए-आम में या आजकल के दौर में जो लोग जादू सीखना चाहते हैं या आगे अपने इस काम को, अपने इस बुरे फेल को, इस हराम काम को आगे फैलाना चाहते हैं, वो फिर इस तरह की दलील देते हैं कि देखें, जब तक आप जादू का इल्म नहीं सीखेंगे तो आपको मोजज़ा और जो करामत है उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। याद रख लें, ये कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि जी जब तक आप ये ना सीखें आपको करामत में और मोजज़ा में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है? हाफिज़ इब्न कसीर, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि ये कैसे दुरुस्त हो सकता है कि मोजज़ा और करामत में फ़र्क के लिए जादू का इल्म सीखना ज़रूरी है, जबकि वो फरमाते हैं सहाबाए किराम ने तो कोई जादू ना सीखा था, उन्हें तो मोजज़ा समझ आ गया। जो उस ज़माने में जो पढ़े लिखे भी चंद एक होते थे उन्हें समझ आ गया, तो आज का जो इंसान है जो बड़ा कुछ साइंस पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके पास ये कैसे ये दलील आ सकती है? तो ये मन घड़त एक बात है, बस अपने नफ्स को वो सिर्फ मुतमईन करने की बात है। इससे नफ्स तो मुतमईन हो सकता है, रूह मुतमईन नहीं हो सकती। आगे हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फतहुल बारी जिल्द नंबर 10 के अंदर फरमाते हैं कि जादू करने के लिए जादूगर को चंद अक़वाल और अफ़ाल सरअंजाम देने पड़ते। याद रखना, जो लोग ये बात करते हैं ना कि मोजज़ा में और करामत में फ़र्क करने के लिए जादू का इल्म सीखना ज़रूरी है, तो इमाम हजर अस्कलानी फरमाते हैं जिसको हर मसलक पढ़ता है ये भी याद रखना। वो ये फरमाते हैं कि जादू करने के लिए जादूगर को चंद बुरे अफ़ाल करने पड़ते हैं, सरअंजाम देने पड़ते हैं, जबकि करामत में इसकी ज़रूरत नहीं होती और जो मोजज़ा होता है वो वैसे ही इत्तफ़ाक़न हो जाता। करामत भी इत्तफ़ाक़न होती है, मोजज़ा भी इत्तफ़ाक़न होता है, मगर जो मोजज़ा है याद रख लें उसमें बाकायदा तौर पे चैलेंज भी होता है। ये मोजज़ा चूँकि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़ात गिरामी के साथ ख़ास है, तो नबी कोई भी जानबूझ के ऐसे अपने मोजज़ात नहीं दिखाता। नबी जब भी अपनी नबुव्वत का ऐलान करता है, अल्लाह की तौहीद का ऐलान वो करते थे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़ात गिरामी, तो होता क्या था, आगे जो जिस कौम के पास वो गए होते थे वो जब आगे से जाके ये एतराज़ात करते भी आप नबी हैं तो उसकी कोई दलील दें, उस दलील के तौर पर फिर वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़ात गिरामी मोजज़ात देते जो उनको अल्लाह पाक ने अता किए होते। तो मोजज़ा उस वक्त कोई नबी दिखाता जब सामने कोई चैलेंज आ जाता, जबकि करामत जो है वो इत्तफ़ाक़न सादर हो जाती है और करामत अहलुल्लाह से सादर होती है और ये हक बात। जैसे जादूगर देखे ना शैतान का कुर्ब हासिल करके, यहाँ पे वो लोग भी जो अहलुल्लाह की करामात को समझते हैं भी कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही बात लोगों ने ऐसे बहाने बना रखे हैं। देखें जादू में क्या होता है, शैतान का कुर्ब हासिल किया जाता है।
تو جو شیطان کا قرب حاصل کر اس کے بدلے میں شیطان اس کی ہیلپ کرے، وہ پھر کوئی کفریہ کام ہوتے ہیں، شرکیہ کام ہوتے ہیں، جو یہ کرے تو شیطان ہیلپ کرتا ہے، پھر وہ ایسے کام سر انجام دیتا ہے کہ جو انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتے۔ اور حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنے فرمان کے تھرو مسلم شریف کے اندر حق فرمایا، یہ جو آقا نے فرمایا کہ جو جادوگر یا نجومی کے پاس جائے اس نے میری شریعت کے اندر کفر کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جادو حق ہے تو فرما رہے ہیں نا۔ اب جب جادو حق ہے تو یاد رکھ لیں ایسے ہی کرامت بھی حق ہے۔ کرامت میں اللہ کا بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جو شیطان کا قرب حاصل کرے اسے صرف دنیا میں کامیابی، جو رحمان کا قرب حاصل کرے اسے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ بس یہ فرق ہوتا ہے۔ بس جتنی وہ لوگ جادو کرنے میں محنت کرتے ہیں، کاش اس سے آدھی محنت اللہ کے ساتھ دوستی کرنے میں وہ لوگ کریں۔ اللہ کی دوستی بڑی آسان ہے، اور پھر کیا ہے، دنیا میں بھی آسانی ہے اور آخرت میں بھی آسانی ہے۔ والسلام۔